मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप सबको इस्तकबाल कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ तहरीक बक़ाए उर्दू के आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में, जो हमने योम गालिब के तौर पर मनाने की कोशिश की है। सारी दुनिया में जहाँ योम इकबाल मनाया गया धूमधाम से, वहीं योम गालिब की तकरीबात भी मनाई जा रही हैं। उसी का एक सिलसिला हमारा आज का ये प्रोग्राम है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो शुरका शरीक होंगे उनमें जावेद अनवर साहब, सीनियर नायब सदर तहरीक बक़ाए उर्दू के और मुदीर हैं तहरीक अदब के, बनारस से इस वक्त हमारे साथ हैं। और इनके साथ हमारे दरमियान आएंगे तहरीक बक़ाए उर्दू के सरपरस्त मोहतरम सैयद फारूक शाह बुखारी साहब। हमारी ये गुफ्तगू गालिब, आपने पढ़ भी लिया होगा कि गालिब अजीम क्यों, तो इस हवाले से बातें होंगी। बहरहाल सबसे पहले मैं जावेद अनवर भाई आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आवाज आ रही है इरफान भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी नाजरीन आदाब। हम आप ये सोच रहे होंगे, मैं इरफान भाई की गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज हम तीनों जो है तहरीक बक़ाए उर्दू के ही लोग गालिब पर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं, एक साथ हैं। तो उसकी एक वजह है, खास एक वजह ये है नाजरीन के, इस तरह का अभी तक हमने कोई प्रोग्राम किया नहीं था और फारूक शाह बुखारी साहब गालिबन पहली मर्तबा हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। तो गालिब के ताल्लुक से जैसा कि इरफान आरिफ भाई ने बताया कि तकरीबात हो रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि गालिब ऐसी शख्सियत है कि जितनी भी गोशे उनके अशार से, उनकी शायरी से, उनके खुतूत से निकाले जाते हैं, उससे ज्यादा गोशे इल्म ये होता है, महसूस ये होता है कि उससे ज्यादा उसके अंदर पोशीदा है। इसीलिए गालिब बड़ा शायर है और हमने उन्वान भी इसीलिए चुन के रखा है कि गालिब अजीम क्यों। तो जाहिर है कि ये उन्वान भी कोई नया नहीं है, लेकिन चूंकि अहद बाहद तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, तो उस सयाक में और वाकई अजीम क्यों है, कुछ ऐसे गोशे जिस पे उन्होंने गुफ्तगू की, जिन्होंने उसको बरता और उसके बाद आने वाली नस्ल ने उनसे इस्तेफादा किया। बाद के लोगों में जो कि बड़े हुए, उन्होंने कैसे लाशौरी तौर पर उनसे इस्तेफादा किया या इस्तेफादा नहीं किया, कहीं लाशौर में वो शेर रहा होगा या तहतुश शौर में रहा होगा, या फिर ये कि उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा, नजर एक तरह से नजरअंदाज किया होगा, या उनके अगर जहन में ये बातें नहीं भी आई तो फिर भी आप देखें कि किस तरह लाशौरी तौर पर सही या उनको अगर उन्होंने मुतासिर नहीं किया, उसके बावजूद देखें कि उस बात की पेशिनगोई गालिब कैसे पहले कह चुके थे, बाद की नस्लों ने उनसे इस्तेफादा किया और ये सिलसिला जारी है। इन तमाम बातों पर पेशनगोई के हवाले से आपने बात की तो मैं उनका शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। ये भी एक किस्म की उनकी पेशनगोई ही थी कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो जाहिर सी बात है, जिसका खुद उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि मेरा अंदाज़ बयां बिल्कुल मुख्तलिफ है, जुदा गाना है। और यही बात है कि उन्होंने ही अपने अशार में ये भी कहा कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो मैं इसी अंदाज से गुफ्तगू की बात अगर करें, हम इसी असलूब की बात करें, मैं तंजीम फातिमा साहिबा और हिना मलिक साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे बीच हैं इस वक्त, हमें सलाम और दुआ से नवाज रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो जावेद भाई, बहुत सारे मुख्तलिफ गोशे हैं गालिब के। अभी हालिया जो हम अपने उर्दू अदब से महरूम हुए हैं शम्सुर रहमान फारूकी साहब के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक सेशन किया था जश्न रेख्ता में गालिब खस्ता के बगैर। तो गालिब के वहाँ भी बहुत सारे गोशे जो हैं वह हुए थे। आज मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि गालिब अजीम क्यों, बेशुमार शेड्स हैं, बेशुमार पहलू हैं, लेकिन आप अपने नज़रियों को पेश करते जाएं, बीच बीच में हम आपसे बातें भी करते रहेंगे। एजाज अहमद खटाना साहब हैं, हारिस हमजा साहब हैं,
تو غالب کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ غالب عظیم کیوں ہے؟ کون کون سی عظمتیں آپ کے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہیں؟ جی جی اصل میں عرفان بھائی غالب کے تعلق سے جو بہت سی گفتگو ہوئی اس میں ایک شعر غالب کا ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، یہ بات کہی گئی۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کو بہت سی چیزوں پہ جو ہے لگا کہ یار جو ہے غالب اس طرح کہتے چونکہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے، یا جو انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اب جبکہ میں نے اس پہ اثر نو غور کیا، بہت غور کیا دونوں اشعار پر، اور پھر میں نے قرآن کا، آپ کو پتا ہے الحمدللہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تو مطالعہ کر رہے ہیں بے شک۔ مطالعہ میں کرتا ہوں، اور تصوف کے تعلق سے جو باتیں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے، آپ کو یاد ہو قدوس جاوید بھائی کے وہاں جو ہے ان کا اقبال کے حوالے سے کی تھی، تو یہ چیزیں جب یہاں آئی تو مجھے یہ لگا یعنی ایک نیا پیٹرن، اور طریقے سے تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اس پہ گفتگو بھی کی ہے اور اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن اس شعر کو یاد رکھا جائے ناظرین کے جو ہے یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے سیاق کے ساتھ یہ شعر آپ دیکھیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن کا مطالعہ کریں، مجھے لگتا ہے غالب قرآن شناس تھے، عمل کیا نہیں کیا وہ الگ بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جب بھی گفتگو کرتے ہیں آج بھی ہمارے دور میں کہ بھائی فلاں دعا پڑھ لیجئے جنت مل جائے گی، فلاں کام کر لیجئے جنت مل جائے گی، یار کہ جنت اتنی سہل ہے جو مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے جنت کو؟ جنت اور جہنم دو جگہ کا معاملہ ہے۔ مسائل تصوف میں آپ دیکھیے تو تصوف میں صرف خوشنودی حاصل کرنے کی گفتگو ہوتی ہے، خوف کی بات ہی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء سے کہا کہ ہر نبی اترا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے، ہم نے پیغمبر اتارا خوشی اور ڈر سنانے کے لیے، اور جنت کو اس طرح لوگوں نے فری فنڈ میں جس کو کہتے ہیں کہ بانٹ دیا کہ فلاں کام کر لیجئے تو جنت مل جائے گی۔ تو یہ غالب کا یہ کہنا ہے، اس میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن آپ 60-65 سال کی زندگی میں، عارف بھائی 80 سال کی زندگی میں کون جنت کا کام کر سکتا ہے یار؟ جنت جیسی عظیم نعمت جس کے بارے میں کہا گیا کہ 3 دنیایں اس کے برابر ہیں، ایک دنیا کے برابر ایک بندے کو ملے گی، تو جنت کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس بارے میں لوگوں نے اتنا وہ کہتے یہ کر لو جنت مل جائے گی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو جنت ملے گی، کتنا آدمی اعمال کرے گا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، وہ رات میں داڑھی پکڑ کر رویا کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے تو اس دور میں بھی جو تصوف کا معاملہ عام تھا، تصوف میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں میرے خیال سے غالب نے اس پہ غور کیا۔ ایک تو یہ ہے، میں نے پڑھا ہے کہ صاحب کی میں جو ہے خدا کی جو ہے بندگی جو ہے وہ جنت کی طمع اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تو بس خدا سے دعا وہ کرتا ہوں، یہ باتیں کہی گئی، لیکن یہ چیزیں قرآن کے منافی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور خوف کا ہے، تو آپ کو خوف بھی ہونا چاہیے۔ تصوف میں اس چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے کیا گیا، غالب شناس تھے، قرآن شناس آپ کہہ لیجئے، تو یہ انہوں نے کہا، حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار غالب جنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میرا اپنے نقطۂ نظر سے جب میں ان چیزوں میں جاتا ہوں، تصوف کا اس دور میں بڑا بول بالا تھا، آج تو کم ہے، لیکن اس دور میں ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ تفریح طبع بھی معاملہ تھا اور دینیات پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا تھا، اور دوسرے بہت سے معاملات تھے، بہت سے صوفیزم کے بہت سے لوگ بھی حیات میں تھے۔ تو اب یہ شعر دیکھیں کہ اب اس پہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کتنا بڑا شاعر تھا غالب، جس نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش کرنے کو، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا نہیں۔ ہر آدمی خوش ہو رہا ہے کہ یار ہمیں جنت مل جائے گی، یہ کر لو، اس پیر کا دامن تھا لو، اس کا کر لو، یار پہلے قرآن کا ترجمہ تو پڑھیے اور جنت کے بارے میں تصور تو کیجئے کہ ہے کیا۔ غالب اس راز کو جان گئے تھے، اسی لیے اب دیکھیے جیسے کہ انہوں نے کہا آگے سے کہ میں نے مجنوں پر لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، یعنی غالب کی عظمت کا ایک دار و مدار تو یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور دوسرے لوگوں کے لیے جو بڑا شاعر ہوتا ہے، جو عظیم ہستی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دوسرا شاعر، ایک تو جو کوئی بات وہ کہتا ہے تو ایک دم حرف آخر یعنی آخر تک چلی جاتی، اس سے آگے کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایک تو عظمت کی نشانی ہو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا، اس سے آگے آدمی کیا بات کرے گا؟ اس سے آگے کیا بات کرے گا؟ یا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اس کے آگے کیا بات کرے گا؟ یا جیسا میں نے مجنوں پر، ہاں دنیا میرے آگے،
इससे बढ़ के होता आदमी है। इससे जाए, लेकिन अब देखिए, जैसे कि उन्होंने कहा, एक जैसे नस्र की बात आई कि भाई किसी के मरने का गम वो करे जो आप ना मरे। अब इसका लोगों ने मतलब कह दिया कि यार गालिब ज्यादा मजाक उड़ा रही है, तो कोई बात नहीं हुई। इसकी आप तह में जाइए, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है। यानी गालिब जैसे कहा कि मुश्किलें हम मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई, गालिब ऐसे ऐसे नहीं है। लेकिन और दूसरी बात है कि भाई गम गम भी है। क्या वो नमरूद की खुद आई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ? जाहिर सी बात भाई, पेंशन का गम था, भाई घर में दफनाया गया, हालात खराब थे। यानी गम इस तरह, यानी इतना ज्यादा गम, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं किसी का मरने का गम वो करे जो आप ना रहे। हालांकि जो खुद भाई के दफना रहा है अपनी आंख के सामने अपने घर के अंदर। तो अब देखिए कि इसमें ये चीजें हैं कि यके ये सब बाद तमाम दीगर चीजें हम मिलकर। पढ़ते रहे थे एमए के दौरान भी, और आज भी हम जब इनकी हालात जिंदगी को पढ़ते या पढ़ाते हैं कि एक के बाद दीगर मतलब 7 बच्चों का होना और फिर एक बिना बचना, फिर पेंशन का मतलब उसके पीछे अपनी तमाम दौलत को अपने तमाम दोस्तों और अहबाब के आगे जलील होना, बहुत कोशिशें करते रहे, लेकिन जिंदगी ने इनके साथ क्या क्या खेल किए। फिर इनकी जुबानी ये शेर भी निकलता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। यानी इतना कुछ कह जाने के बाद भी उन्हें ना जाने और अभी इंसान के एहसास और जज्बात के हवाले से कितनी बातें और कहनी थी। इनकी शायरी का जब हम मुताला करते हैं उसमें इश्क है, मजदूरी है, शौखी है, ज़राफत है, जिंदगी है, मौत है, फिक्र है, फलसफा है, ना जाने कितनी शेड्स हैं, कितने पहलू हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी आपकी ही वसातत से ये जानना चाहूँगा कि जब हम इनको पढ़ने की कोशिशें करते हैं तो इन्होंने इश्क के फ़लसफ़े को बड़ा अजीब एक फ़लसफ़ा बना के पेश किया कि इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई और दर्द ला दवा पाया। तो ये कौन सी महराज है इंसानियत की, और किस तरह की ये बातें करते हैं जहाँ ये इश्क और हुस्न और मजदूरी की बात भी करते हुए हैं, चाहे वो तेशा हो, संग हो, मदावे की बातें करते हैं। तो इस पहलू पे भी आप जरा रोशनी डालिएगा। जी जी, असल में इरफान भाई, जो इश्क की बात है तो गालिब ने इसको भी एकदम अपने आखिरी हद तक उसको बरता है। सबसे बड़ी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि गालिब के बहुत से अशार ऐसे हैं जिसमें कि आपको लगेगा कि वाकई इसके आगे बात नहीं की जा सकती। अब ये इश्क के बारे में जो आपने शेर पढ़ा, ये एक बिल्कुल आखिरी बात है। दूसरी बात मैं एक बात बताऊं कि गालिब के वहां जो है सरका भी बहुत है। यानी बेदिल की शायरी का बिल्कुल मीनवन आप समझिए कि तर्जुमा है। लेकिन कोई कहता नहीं है कि इन्होंने सरका किया, या कोई ये नहीं कहता कि इन्होंने चरबा किया। आप इस पे गौर कीजिए, इस्तेफादा किया, अपनी तरह से बरता, ये बात कहते हैं। तो एक बड़े शायर की ये अजीम क्यों है, जो हमारा उन्वान चल रहा है कि अजीम को, तो जी अजमत का ये भी अजीम, मामला है कि जब वो किसी चीज से कोई चीज लेता है तो उसको उसमें कोई ना कोई पहलू बना के पेश करता है। और दोनों बेशक, बातें, एक तो ये है कि वो हरफ आखिर होती है, दूसरा ये है कि उसके साथ इम्कान के बहुत से रास्ते निकलते हैं, दूसरे लोग वाह, इम्कान के रास्ते निकालते हैं। मिसाल इसकी सबसे बड़ी बात, मैं मिसाल में आपको दूं, इकबाल इकबाल की नज़में हमने बहुत पढ़ी हैं। जिब्रील इब्लीस बेशक, लेनिन खुदा के हुजूर में खिजरे रहा, उसमें क्या है? जिब्रील इब्लीस, इब्लीस की मजलिस शूरा, आपने आपने पढ़ा है, जाहिर सी बात आप तो पढ़ाते भी हैं। तो इसमें जी, दो कैरेक्टर हैं, एक जिब्रील है, एक इब्लीस है, एक खुद है, खिजर अलैहिस्सलाम है ना। एक मजलिस शूरा जिसमें सारे लोग बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात हो रही है क्या जी, है भला क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब, इस तरह की बातें हो रही हैं। उसमें बीच में इस्लाम भी आ जाता है। ये सब चीजें, ये ख्याल कहां से आया? अब मैं गालिब का एक शेर आपके सामने पढ़ता हूं कि क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, क्या ही क्या ही रिजवां से रिजल्ट। लड़ाई होगी, खुल्द में घर तेरा घर याद आया। वाह, यानी फिर क्या मुझे दीद है तर या एक वो गजल लगा था, फिर मुझे दीद है तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद है, उसमें एक शेर है ये। यानी गाली पे कहना चाहते हैं कि यार जन्नत एक जगह कानून है ना कि दोनों जहान दे के वो समझे कि खुश रहा, यहाँ पड़ी है दिल पे क्या कि तकरार क्या करे। इस तरह तकरार की क्या बातें उन्होंने कही। तो करे। अब तसव्वुफ उनका मामला ये कि भाई जो आशिक होता है वो मजलूम होता है, आशिक मजलूम होता है। जो है हुस्न जो है, जो वो होती है, माशूक जो होता है वो जालिम होता है। तो अब माशूक चूंकि जालिम है तो वो जहन्नुम में जाएगा, और आशिक चूंकि मजलूम है इसलिए जन्नत में जाएगा। तो जन्नत और उसके बीच में रिजवान जो दरोगा है वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है। अब ये गए साहब नहीं हमें महबूब से मिलना, चूंकि जिंदगी में तो जुदाई रही, माशूक ने जुल्म किया, और उसके बाद जो है वो माशूक ने जुल्म किया और इनको इसकी पादाश में मतलब ये हो कि जहन्नम में। लेकिन इनकी मोहब्बत फिर भी नहीं गई, और रिजवा के पास जाएंगे जो जन्नत का दरोगा है, कहेंगे साहब कि नहीं मुझे मिलना है, कहेगा अरे यार आप मिल नहीं सकते, ये तो जन्नत और जहन्नम बाहर की चीज है।
तो ये तस्वुर आप देखिए कि दो कैरेक्टर, अब इस चीज को यकीनन अगर इकबाल ने पढ़ा है, उसके बाद अब देखिए इस शायरी के बाद शुरू होती है नज्म खिजर रा, जिब्रील इब्लीस, यानी जो कैरेक्टर साजी है। नहीं, पहले उन्होंने रिजवान दरोगा को एक कैरेक्टर के तौर पर पेश किया। तो अगर इकबाल ने पढ़ा है जैसे मैंने कहा तो भी, और नहीं पढ़ा है तो भी, देखिए इस चीज की पेशन गई वहां मौजूद है। तो कितना बड़ा शायर, ये बातें हैं, देखिए आप। बहुत ही खूबसूरत पहलू आपने उबारा। और यहाँ अल्ताफ जमील नदवी साहब भी आपको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं, आशिक मलिक साहब हैं, मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी साहब हैं, प्रितपाल सिंह बेताब साहब हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब हैं, फयाज खान साहब हैं, रूही जान साहिबा हैं, डॉक्टर सतीश सत्यार्थी जो है सत्यार्थ हमारे साथ हैं, हसन इमाम सिद्दीकी साहब हैं, अनवर जहीर रहबर साहब इस वक्त बर्लिन से हमारे साथ हैं। इस बीच में कुछ सवालात हैं, मैं अगर आपको पढ़ के सुनाता जाऊं, बातें हम करते जाएंगे। प्रितपाल सिंह बेताब साहब का मानना है, वो कह रहे हैं कि क्या ये जो जन्नत की हकीकत वाला शेर है, ये तो इन्होंने अलामती नौइयत का शेर बताया, फिर उन्होंने ये कहा है कि क्या गालिब की शायरी को समझने के लिए कुरान और सुन्नत से वाकिफ होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ हमीदुल्लाह खान साहब कहते हैं कि अगर जन्नत अगर सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलेगी तो फिर मुनकिर और नकीर जो है क्यों बिठा रखे हैं। तो इन्होंने लिखा भी था कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। तो बहरहाल गालिब की शायरी, उसके बाद आज की खसूसी नशिस्त गालिब अजीम क्यों है, मुंतजमीन को मुबारकबाद दे रहे हैं, फयाज खान साहब शुक्रिया। रूहानी जॉन जो है ये लिख रहे हैं कि बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप अनवर साहब, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक मलिक साहब कह रहे हैं कि हकूकुल इबाद अदा ना हो तो सब इबादतें बेकार, इबादत के साथ हकूकुल इबाद, बिल्कुल। और मोहम्मद अली ताज साहब कह रहे हैं कि बहुत उम्दा। और डॉक्टर सतीश सितार जो हैं वो भी हमें अदब और मोहब्बत से सलाम और दुआ कह रहे हैं। ज़ियाफत सानी साहिब हैं, मलक निज़ामी साहब हैं, रहबर साहब हैं, तमाम सामीन और नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए हसन साहब जो हैं कि गालिब की उर्दू शायरी और उर्दू ज़ुबान को नई फ़िक्र दी है। गालिब ने उर्दू ज़ुबान और उर्दू शायरी को नई फ़िक्र दी है, बेशक, हालांकि गालिब साहब की ज़ाती ज़िंदगी इस तरह से गुजरी है कि मजहबी मामलात पर वो अमल नज़र नहीं आता। बेशक ये बात भी जावेद अनवर साहब ने की है, मंजूर हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि उम्दा गुफ्तगू। बहरहाल ये तमाम हमारे नाजरीन के कमेंट्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प बातें हो रही हैं, मालूमात भी फराहम हो जाएगी, होती भी रही है और इस वक्त भी हो रही है। इस बीच में मैं वही जानना चाहूँगा कि जो प्रितपाल सिंह बेताब साहब ने इशारा भी किया है कि जब हम किसी शायर का, जैसे इकबाल की हम बात करते हैं तो वो भी हम कहते हैं कि इकबाल की शायरी जो है कुरान और हदीस की गोया के एक मंजूम कलाम उन्होंने वो कर दिया है। गालिब के लिए भी आज इन्होंने ये कहा है कि क्या, यानी बड़े शायर को समझने के लिए मुझे लगता है कि किसी बड़ी किताब का मुताला जरूरी है। तो आपका फरमान क्या है? जी नहीं, असल में बेताब भाई ने बड़ी अच्छी बात की और मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतने बड़े लोग अगर बैठे हैं, हमीदुल्लाह खान साहब बैठे हैं सुन रहे हैं, और भी लोग बैठे हैं जिनका तज़किरा आपने किया, तो यकीनी तौर पर ये हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारे लिए ये जो है अल्लाह के शुक्र का बाइस है। मैं फक्र नहीं कहता, मैं शुक्र कहता हूँ। तो आप तमाम लोग हैं, लेकिन मैं इरफान भाई उसका जो एक जवाब तो ये है, देखिए ये गालिब की अजमत की एक दलील है। एक शेर है, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, लोगों ने शेर से पता नहीं क्या क्या अख्ज़ किया है। मैंने इसको उस नवैयत से देखा तो मुझे इससे ये मानी निकले, यानी अल्फाज में जो मानी मुज़मिर होते वो आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मेरा हरफ आखिर और हतमी। मैंने एक नजरिया बयान किया कि गालिब के शेर पे जाने के बाद मेरे ऊपर यह असरार खुला। बेताब भाई ने कुछ देखा होगा, सुना होगा, जैसे ये कि सख्त दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो पहला मिसरा जो है कि सख्त दुश्वार है हर काम का आसान होना, लफ्ज़ हर काम पे आप गौर कीजिए, हर काम। जी कभी कभी होता है कि आसान काम है कि भाई अभी जा रहे हैं, बस 5 मिनट पहुंचेंगे, मालूम है रास्ते में कुछ मामला हो गया। तो एक एक मिसरे में गालिब के, एक एक मिसरे में गालिब के, तो ये चीज मैंने अपने तौर पर अख्ज़ी की जो मैं बता रहा हूँ, मुझ पर ये असरार खुला कि जो लोग ये कहते हैं जन्नत के बारे में, ये अलग अलग अपने थॉट्स यकीनी तौर पर हैं, लेकिन ये बात की जैसे कि आप देखिए, और जितने लोग हैं मेरे साथ, जितने देख रहे हैं नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप देख लीजिए, गौर कीजिए, मैंने कुरान के हवाले से गुफ्तगू क्यों की। आप किसी से भी पूछिए
बड़े बड़े उलमा उनसे पूछिए तो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमने कुरान के तर्जुमे का बगौर मुतालिया किया, उसके अंदर हमने उसके आईने में जिंदगी को देखा और परखा है। मैंने कहा गालिब इस हकीकत को जान गए थे, जो उन्होंने कहा कि हमने की जो है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये उसके बाद इस शेर को भी आप याद रखिए कि ये मसाइल तसव्वुफ, तसव्वुफ में जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो कि बाद में, चूंकि तसव्वुफ शुरू ही हुआ जो है नबूवत के 300 साल के बाद, हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला के उसके बाद से, ये बसरा में शुरू हुआ, इराक में। उसकी तफसील मैं पहले ही बता चुका हूं, बहरहाल लोग पढ़ भी लेंगे। तो मतलब ये गालिब की अजमत की दलील है कि एक आदमी एक शेर कहता है और जो है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये असरार मुझ पर खुला, मैं बता रहा हूँ। मैंने कुरान का मुतालिया किया तो मेरे ऊपर ये असरार खुला कि यार ये गालिब ने कितनी बड़ी बात कही। कोई कोई दूसरी चीज मुतालिया करेगा, कोई जिंदगी के किसी एक वाक़े का मुतालिया करेगा, उस पर दूसरे असरार खुलेंगे। तो ये किसकी अजमत का जो है बयान है, नक्श फरियादी है किसकी शौकिया तहरीर का। यानी ये तो गालिब की है ना, जो कहता आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। एक बात गालिब इतना तो सोच के नहीं कहा होगा, वरना जाहिर सी बात है। लेकिन कहते खुद आपने फारूकी साहब की गुफ्तगू की, फारूक साहब की कितनी किताबें हैं गालिब पर, किस तरीके से उन्होंने गालिब की तफहीम की है। तफहीम मीर जो रेडियो टॉक है, नाज़रीन मैं आपको बता दूं, इरफान सिद्दीकी, नैयर मसूद और फारूकी साहब की रेडियो टॉक है जो तहरीकत में शाया भी हुई है, मैं शाया करूंगा, मेरे पास उसकी डायरी भी है। तो उसमें उन्होंने गालिब के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो सुनने लायक है। बात मीर की हो रही है, बीच में गालिब का तस्करा आता है। तो यही सब चीजें बड़ा बनाती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इरफान भाई मैं आपको बताऊं कि बड़े शायरों ने लाशौरी तौर पर, जैसे मैंने वो बात की आपसे, उसी तरह आप देखिए बड़ा शायर ये भी बताता है कि उससे वो इम्कानात देता है कि उससे आगे भी गुफ्तगू हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर, और दूसरी बात ये कि गालिब के, एक बात ये भी गौर करने की, गालिब के नाम से बहुत से ऐसे अशार मंसूबे जो कोई गालिब के है नहीं। ऐसा तो इकबाल के नाम से भी, बेशक इकबाल गालिब के नाम से वही बैठे बिठाए ऐसे ऐसे अशार के क्या बताए। लेकिन लोगों ने अपना नाम, अपना शेर गालिब के नाम से इसलिए किया कि उनका शेर जिंदा हो जाए, हालांकि वो मुर्दा हो गए। अगर वो शेर वो खुद कहते तो शायद कुछ बातें रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गालिब का नाम मंसूब करके खुद को मार दिया, खुद अपने शेर को जिंदा रखा। जैसे मिसाल के तौर पर बाद में ये भी साबित हुआ है कि बहुत से अशार गालिब का नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है ना कि जो है जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता के जहां पर खुदा ना हो। जी, तो अब लोगों को बड़ा कि यार गालिब इस तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों ने इस पे ये हुआ कि ये गालिब का शेर नहीं हो सकता, क्योंकि जो लहजा है वो गालिब का इस तरह का नहीं है, किसी और का, उसने गालिब के नाम से टाक दिया है। अब मामले है कि देखिए अब इस्तेफादे की बात है, उन्होंने बेदिल का इस्तेफादा किया। बेदिल के अभी फारसी शायरी का जिक्र बहुत लिखा जा चुका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब देखिए मैं मीर का एक शेर पढ़ता हूं आपके सामने कि अब तो जाते हैं मैकदे से मीर, अब तो जाते हैं मैकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो अब जाहिर सी बात है, हाँ अगर खुदा लाया। अब देखिए कि खुदा ला रहा है भाई, मैकदे में कौन आ रहा है। तो अगर गालिब इस शेर को कहते अब तो जाते, मीर भी बड़ा शायर था, जाहिर सी बात इसकी गालिब ने तारीफ की हो और जिसने कहा, तो अब देखिए ये शेर की अब तो जाते हैं मैकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अब इसके बाद जो शेर कह रहा है बंदा, वो देखने वाली बात है कि तो ये शेर मेरे ख्याल से तशवीश है कि गालिब का नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कि दूसरी बात यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं गालिब के ताल्लुक से कि गालिब ने आगे के इम्कानात को भी राह दी है। गालिब ने हर आखिर भी कुछ बातें कही, इम्कानात पर दी। जैसे मैं एक शेर पढ़ता हूँ गालिब का, बड़ा अच्छा है कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। जाहिर सी बात है गालिब के दौर में ये अनोखा मौजू था, नया मौजू था, लेकिन जमाना रुकता नहीं है। बहुत सी बातें, सारे मौजूदात गालिब ने नहीं बरते, ये भी मैं आपको बता दूं। जो कहा जाता है गालिब भाई सब कुछ कह के जा चुके, मीर सब कुछ कह के जा चुके, और जो है इकबाल सब कुछ कह के जा चुके, तो ये सच्चाई नहीं है। वो अहद ही जब नहीं था, जब कोई अहद आता है तो उसके साथ बहुत सी सच्चाइयां, बहुत सी हकीकतें वजूद में आती हैं। जैसा हम आज के दौर में देख रहे हैं, कोरोना आपने देख लिया, दूसरी चीजें हमने देख ली, या अगर हम इसी को आखिरी मान लेंगे तो फिर जो हमारे पास एक पूरी फेरिस्त मौजूद है जदीद शोरा की, माबाद जदीद शोरा की, नासिर काज़मी, खैरुर रहमान आज़मी, बानी, मोहम्मद अलवी, इन्होंने जो बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है किसी के सामने भी आप रख दीजिए। तो ये भी होता है। ऐसे उन्होंने कहा कि है जो है कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं।
अब इस शेर में आप देखिए गालिब के सामने ये है कि गालिब ये कहना चाहते हैं, आसान सा शेर है बहुत नहीं, कि भाई हम अहले करम का पैसा फकीर बन के भी हम देखना चाहते हैं कि उम्मीद है शायद कुछ, कि यार कहीं से कोई मदद आ जाए या कुछ हो जाए। अगर सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं यार गालिब को ये पता है कि जो है कोई हमारा साथ नहीं देगा, फिर भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसको बेवकूफी कहा जाएगा, इसकी तज़हीक होगी, इसको कोई अच्छा अमल नहीं कहा जाएगा, कोई जो है आकिलाना अमल नहीं कहा जाएगा। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। यानी हमारे कुछ हमारे अंदर वो है कि यार कुछ कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, एक इम्कान, हालांकि नहीं है फिर भी है, वरना जो है फकीर का भेष बना के तमाशा अहले करम देखने की जरूरत कतई न थी। अब मैं आपको वली आलम शाहीन का शेर सुनाता हूँ, जाहिर सी बात है इसके बाद उनके जहन में आया है। कनाडा में होते हैं वली आलम शाहीन साहब, हर आदमी जानता है उनको। तो वली आलम शाहीन साहब का शेर है, आप सुनिए कि अपने आगे ही हाथ फैलाया, अपने आगे ही हाथ फैलाया, अपने आगे ही हाथ फैलाया, हमने इस तौर भी गदाई की। वाह वाह, इस तो अब ये देखिए, हाँ यानी यहां है कि इम्कानात ही खत्म हो गया, हमने इस तौर भी गदाई की। यानी आखिर में जब थक हार गए सब, तो अपनी मदद यानी अपनी दुनिया आप पैदा कर जिंदों में है, जो बात इकबाल ने कही थी, इस हमने अपने आगे ही हाथ फैलाया, हमने इस तौर भी गदाई की, ही और भी देखिए। तो अब ये जो है इम्कान, जाहिर से बात है, ये शेर मेरे ख्याल में ये कतन ना होता जब तक कि गालिब का शेर सामने ना होता। तो गालिब ने ये भी कहा है कि गालिब ने ऐसे अशार भी कहा जिससे कि हम एक कदम आगे बढ़ के आगे सोच सकते हैं, यह भी एक बड़े शायर की निशानी है। इसी तरह मैं गालिब का एक दूसरा शेर आपको सुनाता हूँ। एक शेर ये है ना कि जो है वो शेर है कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। वाह, एक मर्गे नागहानी और है। वाह जी। अब जाहिर है कि अब दौर का आप मुतालिया करें, गालिब का एक तखय्युल था और किसी जज्बाती जो है मौका महल के एतबार से ये बात कही कि भाई ये भी अजीम गम, यानी बहुत बड़े गम सोगवारी का ये अलामिया जो है ये शेर है, अलामत है ये शेर कि भाई जो है हो चुकी। लेकिन अब हकीकत से इसका आप देखिए कि बलाएं तो आखिरी सांस तक खत्म नहीं होती, यानी आखिरी सांस टूटते हुए भी कितनी तकलीफ होती है, ये भी एक बला है, ठीक है ना। और मर्ग जो है, मौत जो है वो नागाहानी नहीं होती। अगर नागाहानी मौत होती तो जब जिंदा रहने के इम्कान ही नहीं थे, जब इंसान जंगलों में रहता था, पत्थर से लड़ता था, अगल बगल शेर चीते तमाम लोग थे, उसके बावजूद जिंदगी रह गई। आज तो जिंदगी जीने के बहुत से हालात लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन उस दौर में नहीं थी। तो अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि हो चुकी गालिब बलाए सब तमाम, एक मर्गे नागाहानी और है। ये जज्बाती शेर हो सकता है, फितरी शेर हो सकता है, यकीनी तौर पर कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बस मौत ही आनी है, एक बार कहा कि हम मर के चले जाएंगे, ये एक तस्वुर है। लेकिन इसके आगे का तस्वुर आप देखिए कि रोशन बनारसी ने क्या कहा है। इसको भी मैं गालिब की अजमत कहूंगा। रोशन बनारसी कहते हैं कि न था इम्कान मगर है जिंदगानी, न था इम्कान मगर है जिंदगानी, न था इम्कान मगर है जिंदगानी, ख्याले खाम मर्गे नागहानी। वाह क्या बात है। अब आप देखिए कि अब बताइए, ख्याले खाम मर्गे नागहानी, ये तस्वीर वहां से लाए कि साहब बलाए आखिरी सांस तक खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये तस्वीर मिला कहां से? गालिब को पढ़ने के बाद। अगर गालिब को उन्होंने ना पढ़ा होता तो ये तस्वीर जहन में नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था, क्योंकि ये मौजू ही मुमकिन नहीं था कि इस मौजू पे सोचता। गालिब ने मौजू दिया, कहीं से भी लिया उन्होंने, अपनी इख्तिरा रही, कुछ भी रहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने को दिया, उसके बाद देखिए लोगों ने उसके बाद चिराग से चिराग जलाया और मामला यहाँ तक पहुंचा है। जैसे अब ये कहा मीर से उन्होंने शायद ये शेर लिया हो जो आपने, ये था ना कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। मीर ने भी कुछ इस तरह की बात की है कि अपना सुखन अपना क्या है, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा, ये कहा है। एक और शेर है, एक और शेर उन्होंने कहा है, नहीं मिलता सुखन अपना किसी सो किसी से किसू से, या कुछ इस तरह है कि नहीं मिलता सुखन अपना किसी से, हमारी का ढब नया है, कुछ है, हमारी गुफ्तगू का ढब नया है। अब यहां से हो सकता है ये बात गालिब ने ली हो, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद कितने शायरों लिया। हो सकता है कि मीर का शेर जो ये है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां। और आप ये देखिए, ये शेर जितना मशहूर है
जितना लोग जानते हैं कम से कम हमारे दौर के, इसके कब्ल के दौर के, मीर के शेर को नहीं जानते, नहीं मिलता सुखन अपना किसी से, हमारी गुफ्तगू का ढब नया, ये बात नहीं जानते। अब आप देखिए इसके बाद देखिए शेर कहता है, उसके बाद आप देखिए बानी का शेर ले लीजिए, पैहम मौजे इमकानी में, अगला पांव नए पानी में। तो इनफरादियत की तो है, वो तो गालिब ने दी ना इनफरादियत की बात, या मोहम्मद अलवी ने कहा, जो बात मीर ने कही थी कि जो गालिब ने कही थी कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। मोहम्मद अलवी क्या कहते हैं? मोहम्मद अलवी कहते हैं कि बातें कही कही सी हैं, बातें कही कही, हाँ फिर भी नई नई सी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो जाहिर है यही, हाँ जी अब आप कुछ कहिए। जी बिल्कुल। नहीं, मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे अहम पहलू जो हैं गालिब की अजमत के यहाँ बयान किए जा रहे हैं। कुछ अशार मुझे मेरे दोस्तों ने यहाँ पहुंचाए हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। जी जी, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। इस शेर के हवाले से भी यानी उनकी अजमत के कह रहे हैं कि कुछ पहलू अगर उजागर हो पाए। और यहाँ एक और शेर है कि रोएंगे हम हजार बार, हाँ दिल ही तो है ना संगो खिश दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तो गालिब की जिंदगी के हवाले से यानी इनकी अजमत, जो इंसान के दर्द दुख या हम कहेंगे आलाम व मसाइब जो हैं, जिस तरह इन्होंने महसूस किया और महसूस करने के बाद जिस फनकारी से और दलेरी से, जिस मैं कहूँगा कि कुशादा दिली से इन्होंने कबूल करके जो नया कंसेप्ट हमें दिया, जिस तरह से इन्होंने नई बातें की, जिस अंदाज को आप बयान भी कर रहे हैं कि गालिब ने यकीनन जिंदगी को इतने करीब से देखा कि चाहे वो गम हो निशात हो, दोनों पहलुओं को उन्होंने अपने फन में अपनी गजलों के हवाले से भरता है। और इस बीच में हमारे जो मोहतरम सरपरस्त हैं उनका भी मैसेज मुझे मौसूल हुआ है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, माजरत चाहिए उन्होंने। बहरहाल हम देख भी रहे थे कि शाम का वक्त हो जाता है जब, तो थोड़ा सा नेटवर्क कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है और ये 2G के मामलात जो है हमारे इस जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। बहरहाल बहुत जल्द ये जो है ख़त्म हो जाए, हम भी एक अच्छी लाइन पे आ जाएं ताकि जब हम बातें करें। इनके यहाँ सनतें बहुत सारी इस्तेमाल हुई हैं, बहुत सारे इन्होंने हैरत अंगेज़ वाक़यात को जो है कलमबंद किया है, चाहे वो तारीखी एतबार से हो, फितरत के मनाजिर को इन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया है, जो हालात हाजरा थे उस वक़्त के उनको इन्होंने अपने अशार में कलमबंद किया है। उसी तरह के यानी जब हम ये शेर देखते हैं कि है कहाँ, यानी सब कहाँ, ये जब हमारे एक बहुत ही अच्छे इल्मी अदबी दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं हमारे सज्जाद पुंची साहब, वो इस शेर को बहुत पसंद करते हैं और बड़ा दबा दबा के पेश करते हैं कि सब कहाँ सब कहाँ सब कहाँ कुछ। ये जो कुछ कहा है ना गालिब ने, इस कुछ के अंदर बहुत कुछ है। तो मैंने कहा जी तो ये शेर उनको बहुत पसंद है, मैं इसलिए उन्हीं की यहाँ नुमाइंदगी भी जाहिर करूंगा कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ये भी उनकी अजमत का एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा शेर है। इस हवाले से भी आप जरूर बात कीजिएगा, मानी अफरीनी है, जिद्दत तराजिया जो भी है। तो इस यानी अजमत का एक पहलू ये भी है कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो इनकी अजमत, जैसे आपने पहला ही एक शेर पढ़ा था कि जो इनके दीवान का पहला शेर, नक्श फरियादी है किसकी, नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कागजी है पहरन हर पैकरे तस्वीर का। तो बहरहाल ये दोनों शेर इनको मद्देनजर रखते हुए भी कोई पहलू आपके जहन में हो। जी इरफान भाई बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि फारूक शाह बुखारी साहब का जो जिक्र आया है और यकीनी तौर पर हम जानते हैं, हमारी तंजीम जानती है, हमारा अल्लाह जानता है कि फारूक शाह बुखारी साहब किस कदर खुलूसमंद शख्सियत हैं, किस कदर उन्होंने मेहनत की है, जुड़े रहते हैं। अब ये 2G जो है जम्मू एंड कश्मीर में पूरा 2 जिलों को छोड़ करके, एक तो गांदरबल और दूसरा मैंने सुना है ये एक और उधमपुर छोड़ करके 4G चल रहा है, 2G कहीं नहीं चल रहा है। तो अब जाहिर है कि, तो मैं ये चाहूंगा इरफान भाई
کہ ہمارے جو جی ناظرین ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو ان کے سامنے کچھ شاہ صاحب کی کچھ جو ہے خصوصیت بیان کی جائے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں، اور کبھی انشاءاللہ تعالی جب آئندہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب یقینی طور پر ہر پروگرام میں ہوں گے، جبکہ غالب بے کے شعر شک آپ کو یاد ہے کہ شاہ صاحب بہت جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور بات بے بات پہ شک غالب کے اشعار کا حوالہ دیتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ حوالہ دیتے ہیں بار بار غالب کے بے اشعار شک کا، اقبال کے اشعار کا۔ ان کی کتابیں ہیں، بہت اہم کتابیں ہیں، حالانکہ وہ دور رہتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں کشمیر ویلی کے حوالے سے، تو میں اور بھی چیزیں، تو عرفان بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو فاروق شاہ بخاری صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی جی، ان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ قانون کی کتابیں، چاہے وہ رنبین پینل کوڈ ہو، دستور اعمال ہو، یعنی جب ہم ریونیو کی بات کرتے ہیں ہماری ریاست میں، یقین جانیے انہوں نے یعنی سائنسی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس سائنسی تعلیم کے علاوہ انہوں نے اردو، انگریزی، فارسی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سائنس کے یعنی نباتات اور جمادات اور اس طرح سے گل بوٹوں کی کتابوں کے حوالے سے اپنی کشمیری میں ایک کتاب لائی۔ اسی طرح ٹرانسلیشنز انہوں نے بہت سارے کیے ہیں۔ دستور اعمال تو سمجھ لیجئے جموں کشمیر کا ایک نام بن چکا ہے فاروق شاہ بخاری کا، کہ جب بھی کوئی چاہے وہ پٹواری ہو یا کوئی تحصیلدار ہو یا ریونیو کا کوئی بھی آفیسر ہو، وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح رنبیر پینل کوڈ، جب ہم یہاں کے اصول و ضوابط کی، یہاں کے قانون کی بات کرتے ہیں، تو وہ ضرور ان کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹرانسلیشنز کی ہیں، اس میں سر لارنس کی کتاب کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے ترجمہ کر کے دا ویلی آف کشمیر، اس کو انہوں نے اردو میں قسطوار شائع بھی کیا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ تحریک ادب کا ایک حصہ بنے۔ قسطوار ان کا وہ تمام تر جو ہے مواد ہم ناظرین تک پہنچائیں، اور باتیں اور بھی ہوں گی۔ اس بیچ میں بہت سارے خوبصورت کمنٹس بھی ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ حمید اللہ خان صاحب کی طرف سے ہو، کہ اس میں کوئی شک یا انکار کی بات نہیں ہے کہ غالب کی شاعری عظیم ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے جاوید صاحب اپنے طور پر اچھی دلیلیں دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ فیروز اختر صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاوید انور صاحب وجہ فرما رہے ہیں کہ اچھے شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس شعر کو ہر آدمی اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جمیل ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصوف ایک الگ معاملہ ہے، غالب اس سے متاثر ہیں۔ بہرحال محمد سلیم کوکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے۔ بے شک حمید اللہ خان صاحب، غالب کا عہد اردو شاعری کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ بے شک، اور اسی طرح بے شمار راشد خان پاکستان سے آپ کو سلام و دعا سے نواز رہے ہیں۔ پرتپال سنگھ بیتاب صاحب کا ایک اور ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ بے شک دونوں اسکالرز بڑی عمدہ گفتگو کر رہے ہیں، شکریہ حمید اللہ صاحب۔ اسد اللہ شارف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ غالب سے متعلق بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ تمام ناظرین اور سامعین کا صمیم دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہم تک، جانکاری جو ہے ہم تک ہمارے نائب سینئر صدر جو ہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ مطالعے کی بات ہوتی ہے اور دلچسپی کی بات ہوتی ہے۔ نقشب مسعود صاحب بھی ہمیں اور آپ کو بالخصوص سلام اور دعا سے نواز رہے ہیں۔ یہ ان کا شوق ہے مطالعہ، ان کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ بنیادی طور پر ہم اسکالرز ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی علم سے وابستگی اور ہر نئی کتاب کو پڑھنا۔ اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جاوید بھائی، آپ نے اکثر یہ کہا بھی ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ کتابیں رکھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے پیچھے بھی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں آج بہت خوبصورت کتابیں نظر آ رہی ہیں، تو کتاب کا مطالعہ اتنا اہم ہے۔ اور غالب
की तफहीम के लिए बहुत सारी किताबें, जबकि शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने भी तफहीम गालिब लिखी है। इसके अलावा गालिब को किस नहज से, किस रास्ते से, किस तरह से हम और ज्यादा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या गालिब को पढ़ने के लिए हमें और किन किन को पढ़ना चाहिए, किस तरह से उनकी किरत जो है हमें करनी चाहिए? जी सफिया मरियम साहिबा, शुक्रिया। जी सर। जी, असल में बड़े शायर की जो है यही खुसूसियत होती है इरफान भाई, जितना लोगों ने कहा कि यकीनी तो गंजीन है मानी का तिलिस्म, उसको समझिए, यकीनी तौर पर गालिब के वहां है। दूसरी बात यह कि उसकी आम सी बातों में भी यानी एक जहन यानी इस कदर मतलब चला जाता है, आला मेयारी जो जहन होता है हर चीज में। मैं आपको बताऊं, आप उनके ऊपर टीवी सीरियल देख लीजिए, नसीरुद्दीन शाह का था गालिब, यकीनी तौर पर गुलजार साहब ने कलम तोड़ दिया। आप यकीन करें कि उससे शायद उससे बेहतर जो लोग अहले इल्म हैं जो है वो गालिब शनास है, या हम लोग तो बहुत छोटे मोटे लोग, हमारी बहुत क्या अच्छा हैसियत नुक्ता है। आपने दिया है कि लेकिन उससे गालिब को बढ़कर समझने अभी के तक लिए यानी गालिब को, यानी वो जो सीरियल है उसको भी देखा जाए, बहुत अच्छी तरीके से गालिब जी जो ना आशना देखे, है वो आशना हो सकते हैं। वाह, बहुत बिल्कुल देखे और एक एक चीज पे गौर करे। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ उनका, एक वाकया मैं आपको बताता हूँ उनका कि जो है उसमें दे है कि वो कर्ज मांगने जाते हैं लाला से। उसमें हेलो, कैमरा रोटेट हो गया आपका। हाँ, जी जी अब बेहतर है। जी, आवाज म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। जी, आवाज आ रही हाँ है? तो हाँ जी। गालिब कर्ज मांगने जाते हैं एक लाला से। तो अब लाला पूछता है, जाहिर है कि कर्ज देने वाला पूछेगा कि साहब क्या काम है, क्या सूरत है। और आम फितरत यह है कि लोग पहले ही से बताना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जरूरत थी, वो था, आप किसी दोस्त से, ये फितरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहीं किसी से जाएं, किसी मुसीबत पे अपने दोस्त के पास आप जाएंगे, कोई और जाएगा, तो उसके पूछने से पहले हम बताना शुरू कर देंगे कि अरे यार ये मामला हो गया, वो मामला हो गया, ये सूरत रही और हम जो है इस वजह से आए। लेकिन आप देखिए, कर्ज मांग रहे, कर्जदार पूछ रहे, गालिब कुछ नहीं करते, गालिब खामोश रहते हैं और कहते हैं अच्छा लाला खुदा हाफिज। तो यानी एक ये नुक्ता आम जहन में कि यार किस तरह की बातें की गई। दूसरी बात, दूसरा एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी की बात, एक वाक्य बताता हूँ कि गालिब जुआ खेलते हुए एक बार पकड़े गए, मैंने कहीं पढ़ा था, गालिब पकड़े गए तो उसने कहा साहब आप जुआ नहीं खेल सकते। तो गालिब बरजस्ता, गालिब के मुंह से निकलता है कि अपने पैसों से भी, यानी पैसा हमारा है, हम जुआ खेलें कुछ करें यार, हम अपने पैसे से भी जुआ नहीं खेल सकते। तो कितनी बड़ी बात थी। लेकिन इसके पीछे पूरा देखिए कि पूरा एक निजाम गालिब दे देते हैं अपने 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 उसके हवाले से, अपने इस जुमले के हवाले से कि भाई आपके पैसों पर आपका हक नहीं है, पूरे घर का हक है। आप तमाम लोगों का निकाल लीजिए, उसके बाद आपके पास जो जेब खर्च बचता है उससे आप जुआ खेलिए, हार गए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, जीत गए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए कानून बनाया गया है। तो गालिब एक तरह से देखिए वो शोखी है, यानी तज़हीक है, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा नुक्ता है कानूनी तौर पर कि भाई आप कमा रहे हैं, उससे हक आपका नहीं है, दूसरे लोगों का भी है, तो आपको अपने पैसे से भी जुआ खेलने का इख्तियार नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें गालिब में है। जैसे आपने जो शेर आपने पढ़ा, क्या कहते हैं, सब कहां कुछ लाला गुल में नुमाया हो गए, कितना बड़ा शेर है ये। आप सोचिए, सब कहां, मतलब ये है कि माशरा जिसको समझ रहा है कि सब ये भी ऊंचा वो भी ऊंचा नहीं। इस पे देखिए, मुझे रोशन लाल रोशन का एक शेर याद आया, उन्होंने भी गालिब से इस्तेफादा किया है, मुझे लगता है। रोशन लाल रोशन बनारसी का शेर मैं सुना इरफान भाई, वाकई क्या गजब की शख्सियत थी वो। आप तो खुद, आपकी मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह उसमें बड़ा काम करेंगे। बनारस की बहुत बड़ी शख्सियत। जरूर। वो कहते हैं वो कहते हैं, वो शेर है कि लोग ले हर्फ हर्फ चटखारा, वाह, लोग ले हर्फ हर्फ चटखारा, वाह, लोग ले हर्फ हर्फ चटखारा और मैं शेर में नमक देखूं। क्या बात है। मैं शेर में नमक देखूं। जी, तो गालिब नमक देखते थे, जो कहा सब कहा कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, यानी सब के बारे में नहीं है जो कि कोई भी कह रहा है या जो शोहरत है या जो है। इसके बाद में ये जो है एक फिल्म थी तवायफ, जो बहुत देर कर दी, हाली मसूद साहब का एक नावल है, उस पे बनी थी। उसमें शुरू में एक हमद है, ऐ खुदाए पाक रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसमें एक शेर है, मैं आपको सुनाऊं, उसमें एक शेर है कि क्या खबर जो यहाँ गुनाहगारों में हो, क्या खबर जो यहाँ गुनाहगारों में हो,
हाँ, वो तेरी कुदरत के शाहकारों में हो। वो तेरी कुदरत के शाहकारों में हो जो यहाँ गुनाहगार नजर आ रहा है। वाह, हाँ, क्या बात। क्या खबर, अब देखिए क्या खबर का जवाब नहीं, क्या खबर जो यहाँ गुनाहगारों में हो वो तेरी कुदरत के शाहकारों में हो, हमको दिखला नेकियों का रास्ता तुझको अपने नबी का वास्ता, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन अब देखिए ये जो शेर है, तो गालिब उस शेर को देखते थे, वो नमक था, सब कहाँ, वाह वाह सब वाह, कहाँ, क्या कुछ बात लाला है। गुल में नुमाया हो। तो ये जबरदस्त। चीज रही है। तो गालिब को समझने के लिए गालिब के एक एक पहलू को हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने वो कहा, पांच सहराए लकोदक हो गया है। अब ये जो तारीख की बात आती है, ये जो जी तस्वुर निकलता है कि साहब तारीख में जो चीज है वो असलियत में वो हिस्ट्री है। अरे अरे, जो अफसानों में जो चीजें हैं वो असल में तारीख होती है, और तारीख में बहुत सी चीजें जो है वो झूठी होती हैं। यानी जाहिर सी बात है, बादशाह का तारीख लिखवा रहा है तो बहुत सी बातें नहीं लिखवाएगा, अपनी बात लिखवाएगा। और हकीकतें भी दो होती हैं, फाते की हकीकत अलग होती है, फाते की हकीकत अलग होती है, मफ्तू की हकीकत अलग होती है। अगर दोनों का तवाजुन आपको देखना है तो आपको फिर अफसानों में जाना पड़ेगा। गालिब के खुतूत देखिए, सहराए वाह, लकोदक बेशक। हो गई, गालिब की बातें कर रही नहीं, आम जनजीवन पे, आम आदमी पे क्या असर पड़ा, ये चीज गालिब के खुतूत की अहमियत इस वजह से भी है। तो जो नस्र में जो मामला है, नज्म में जो मामला है, वो दोनों गालिब के तौर पे कहा जाता है। जैसे वो लिखते हैं कि भाई जैसे मैं गुफ्तगू कर रही है, अंदाज आप देखिए, ये अंदाज उस दौर में नहीं था। गालिब का ये बहुत बड़ा इज्तिहाद, इसको आप इजहाद था ये, कि जब आदमी को सिर्फ अपने अब्बा से सिर्फ 2-4 रुपए मंगाने पड़ते थे, वो इतना लंबा खर्रा लिखता था, मोहतरमुल मकाम आली मर्तबत फला 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 फला, फिर बाद में एक अर्ज कह रहे साहब मुझे 10 रुपए की जरूरत है। गालिब ने बिल्कुल और गुरेज कर उन्होंने दिया। ऐसे मुकालमा किया कि दो आमने सामने गुफ्तगू कर रहे हो या पर्दे के आगे पीछे बैठे हुए, बहुत ही खूबसूरती से। और नक्शब मसूद साहब भी ने बजा फरमाया कि कहते हैं कि जावेद अनवर साहब का भी शुमार जो है गालिब शनासों में हो रहा है। वाह, बहुत वही मुबारक हो। वो उनकी मोहब्बत है। अभी तो हम गालिब के गैन से भी वाकिफ नहीं है इरफान भाई, जो बात सच है। गालिब इतनी बड़ी शख्सियत है, ये इतनी बड़ी और शख्सियत है। यकीन जानिए जावेद भाई कि मैंने कुछ अपने बहुत अच्छे अजीमुल मर्तबत शोरा या शख्सियात हम कह सकते हैं दानिश्वरों से भी बात जब की कि हम गालिब पे कुछ, लेकिन सब ने यही कहा कि देखिए वो बहुत अजीम शख्स था, शायर था, उस पे बात करना या उस पे लबकुशाई करना, मैं कहूँगा कि यानी ये उनके अल्फाज हैं कि उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उस पर बात हो सकती है। तो बहरहाल यहाँ हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे नाजरीन ने हमारी इस गुफ्तगू को अच्छा जाना, अच्छा समझा, और यही एक मैं कहूँगा कि प्रोग्राम की इनफरादियत भी है, प्रोग्राम की कामयाबी भी है कि हमारे नाजरीन हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल तहरीक बकाए उर्दू पर भी आप देख सकते हैं या देखे जा सकते हैं, अब तक के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं। गालिब को बेशुमार लोगों ने बेशुमार तरीके से समझाने की कोशिश की है। गालिब का मामूली शेर भी गैर मामूली है। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने मेरे हाथ पांव फूल गए। तो फिरोज अख्तर साहब ने भी ये नकल किया है। बहरहाल इस बीच में बहुत सारे खूबसूरत अशार भी हमने सुने, और उनकी मैं कहूँगा कि तशरीह और तफहीम और ताबीर जो है आपने पेश की बड़ी खूबसूरत अंदाज में। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कुछ और अगरचे आपके यहाँ कोई गोशा ऐसा है जो अब तक शायद इस गुफ्तगू में ना शामिल हो पाया हो या मैं ना कह पाया हूँ, इस तरह का अगर कोई किस्सा, कोई वाकया, कोई शेर जो आपको बहुत अजीज भी हो, पसंद भी हो। जी जी, जी। असल में इरफान भाई यकीनी तौर पर आप देखिए कि गालिब की जैसे एक साहब ने कहा बहुत अच्छी बात कि नाज़रीन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन हमारे साथ जुड़ते हैं, और ज़ाहिर है कि हमारी जो भी टूटी-फूटी बातें हैं, जो भी हल्की-फुल्की बातें हैं, उससे वो जो है अगर जो है उससे दिलचस्पी लेते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। इस्तिफ़ादे का मरहला तो बहुत दूर का है। लेकिन आप एक बात देखिए जो है गालिब की अज़मत के हवाले से इरफान भाई, हम चूँकि अज़ीम को इस पे तो बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन हम बिल्कुल अलग पैराए में बात कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन के जो है जो बात करें उससे भी ये बात जो है लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम सही दिशा में, जिसको कहते हैं सही डायरेक्शन में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम भटके नहीं है इधर-उधर। तो अब आप देखिए कि गालिब की जो एक-एक अशार थे, उसपे लोगों ने अपनी-अपनी पूरी दुनिया आबाद की है। यानी एक शेर, एक मिसरे को पकड़ा लोगों ने,
اور उसके बाद अपनी पूरी अलग शख्सियत बना ली। ये भी मैं आपको बेशक। बताऊं, ये बड़ी जबरदस्त रही है। मैं जब भी किसी अच्छे शायर का शेर सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ये कहीं ना कहीं से ये गालिब से इसने इस्तेफादा किया है। मीर से तो वाह। किया है, जाहिर सी बात है, मीर के तो बहुत दीवान है, लेकिन गालिब का तो छोटा सा दीवान है जो उर्दू में है, फारसी को ज्यादा जाता नहीं। अब मैं जैसे ही अब शेर मैं सुनाता हूँ उनका कि जो है खबर गर्म के आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। कितनी बड़ी बात कही है। क्या बात है, अब बेशक। अब लहजा देखिए। अब आप मोहम्मद अल्वी को उठा के पूरा उनका दीवान पढ़ जाइए आप, रात इधर उधर रोशन, नाज़रीन आप भी पढ़िएगा। मोहम्मद अल्वी यकीनी तौर पर इतना बड़ा शायर, उसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि जो है कि देखा तो सबके सर पे गुनाहों का बोझ था, देखा तो सबके सर पे गुनाहों का बोझ था, खुश थे तमाम नेकियां दरिया में डालकर। खुश थे तमाम नेकियां दरिया में डालकर। अब आप देखिए कि इस तरह का लहजा ये कहाँ जाता है, ये गालिब से मिला है। इकबाल के वहाँ ये लहजा नहीं है। माफ कीजिएगा जो इकबाल शनास लोग हैं, मैं अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं फिर भी जहां तक मेरा मुतालिया है, अमीर का भी ये लहजा नहीं है। जिस तरह की ये बात की है खबर गर्म उसके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, दो मुतजाद चीजें एक ही चीज में। मोहम्मद अल्वी ने इसके आगे की बात की, एक और शेर मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने ही उसको कत्ल किया था ये सच है, पर मैंने ही उसको कत्ल किया था ये सच है, पर सच सच बताऊं मेरा भी एक एक पे शक गया। क्या बात है, एक एक पे शक गया, क्या बात है। मतलब वो बात है ना कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, उसको ध्यान रखिए आप, बनाकर फकीरों का। लाशऊर में भी तहतुश्शऊर, जो फ्राइड ने जो बात कही है, तहतुश्शऊर में क्या चीजें होती है, जाहिर सी बात है कि मोहम्मद अल्वी ने कहीं ना कहीं तो गालिब से इस्तेफादा किया है। वो नाबीना थे, जो भी थे, सुना होगा पढ़ा होगा, तब ये चीजें आती हैं। या इस तरह कीजिए, या जैसे गालिब उन्होंने कहा था, मोहम्मद अल्वी ने एक और शेर मैं सुनाऊं कि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है, देखिए आप, ऐसा हुआ नहीं है पर ऐसा ना हो कहीं, ऐसा हुआ नहीं है पर ऐसा ना हो कहीं, उसने मुझे न देख के देखा ना हो कहीं। क्या बात है, क्या बात है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। देखिए सीरा आपने पकड़ लिया कि कहां सीरा है। देखिए यानी माखस कौन है, गालिब। माखस कौन है, गालिब। अब मैं आपको रोशन बनारसी का एक और शेर सुनाता हूं। देखिए कुछ भी नहीं है, जो चीजें हैं, दो शेर सुनाता हूं। एक शेर देखिए ये है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, क्या बात है, ना होता मैं तो क्या होता। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए शेर है। अब देखिए ये कि मतलब जैसे कि मैं दुबई में जब था, अबू धाबी में, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो वो कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान में, वहां जलजला आया था, हमारे बॉर्डर पे भी जलजला आया था, बहुत सा मामला हो गया था। तो ज़हूर इस्लाम जावेद साहब, जिनके वालिद साहब ने लिखा है कि न मिलता अगर ये तौबा का सहारा हम कहाँ जाते, ये ज़हूर इस्लाम जावेद साहब के वालिद साहब की शायरी है। तो वो अक्सर पढ़ते थे वहां पर कि साहब जो है लोग गए, जाए अमान है घर, उसके अंदर गए लेकिन फिर नहीं निकले, यानी जलजला आ गया। तो वजाहत करनी पड़ती थी। लेकिन देखिए जब जो आदमी गालिब को पढ़ता है, उसकी उस अशार कैसे होते हैं उसको आप कहीं भी रख लीजिए। बड़ा किस तरह होता है शायर, बड़ों के साथ बड़ा होता है, जो लोग कहते हैं। रोशन कहते हैं कि कोई बाहर ही ना डर से निकला, कोई बाहर ही ना डर से निकला, कोई बाहर ही ना डर से निकला, कोई जिंदा भी ना घर से निकला। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। तो अब ये कहां से आया है? अगर गालिब को ना पढ़ते तो मैं नहीं समझता कि रोशन इस तरह का शेर कह सकते थे। यह एक शेर है जैसे ये कि ये देखिए कि ये पूरा शेर तजाद है, कोई बात नहीं है, कितनी बात आप निकाल लीजिए, ये चीजें गालिब हमें देते हैं। जर्रे जर्रे से बन गया सहरा, जर्रे जर्रे से बन गया सहरा, हाँ, जर्रे जर्रे से बन गया सहरा, कतरा कतरा बिखर गया पानी। वाह वाह, कतरा कतरा बिखर गया पानी, बहुत उम्दा। कुछ नहीं है, जर्रा जर्रा कतरा कतरा, बन गया बिखर गया सहरा पानी। कितनी बड़ी बात है, सब मुतजाद है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। तो ये गालिब के वहां से आया है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। गालिब ये ज़हन देते हैं कि तजाद के तौर पे इस तरह बरता जा सकता है। तो एक बड़े शायर की पहचान ये भी है, बड़ी शख्सियत की पहचान ये है कि वो इम्कानात के रास्ते भी सब कुछ उसी पर बंद नहीं हो जाता।
وہ کچھ ایسی چیزیں پہ کہتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نہیں یار اس سے آگے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو غالب کے اندر یہ صفت ہے اور اسی وجہ سے غالب آج تک پڑھے جا رہے ہیں. ایک شعر کی ہزاروں تعبیریں نکل رہی ہیں اور سب آدمی کے اپنے اپنے نقطۂ نظر پر پھر بیٹھ رہی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ کے اوپر کوئی واقعہ گزرتا ہے فوراً ایک شعر غالب کا یاد آتا ہے, یار غالب نے یہ بات کہی تھی, یا اب کہیں گفتگو ہو رہی ہے برجستہ غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے, یہ یقینی طور پر یہ چیزیں ہیں. میں ایک اور شعر سناتا ہوں رونق نعیم کا, جو بات غالب نے کہی ہے, کہا تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکا کو ایک نقشے پاپا. یہ ایک دم آخری حد کہہ دی, اس کے آگے نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے شوخی کی بات ہے, یعنی کہ جو غالب نے اپنے اشعار میں اپنا مذاق اڑایا, جو باتیں کی ہیں اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے آفاقی پہلو بھی ہیں جس پہ گفتگو ہو گئی ہے. اس میں عرفان میں ہمیں وہ گفتگو کرنی ہے جس پہ نہ ہوئی ہو. میں نے تمام یہی کیا ہے, جیسا کہ میرے ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ غالب عظیم کیوں, ہم نے بہت گفتگو کی, عرفان بھائی نے, میں نے, شاہ صاحب نے اور لوگوں نے بھی ہم نے گفتگو کی. تو یہ تو بہت عام ہے, ظاہر سی بات ہے عظمت بیان کرنا غالب کی, لیکن بالکل منفرد طریقے سے کچھ ایسی باتیں آئیں کہ ناظرین جو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو, وہ کچھ جو ہے کم سے کم دلچسپی سے اس کو سنیں, اور ہم بھی کچھ اگر کچھ ہے ایسا ہمیں بھی کمنٹس کے ذریعے کچھ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. تو میں وہ شعر سنا رونق نعیم صاحب کا, میں ایک شعر سناؤں عرفان بھائی کہ میرا دشمن دور تک کوئی نہیں میرے سوا. کیا بات ہے. میرا دشمن دور تک کوئی نہیں میرے سوا, اور دشمن سے مجھے ہوشیار رہنا چاہیے. کیا بات ہے, اور دشمن سے مجھے ہوشیار رہنا چاہیے اور میرا ہی دشمن میں خود. کیا بات ہے, بہت زبردست. میرا دشمن دور تک کوئی نہیں, سوچئے میرا دشمن دور تک کوئی نہیں میرے سوا, یعنی جو میں ہے میرا, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. اب آپ غالب کا شعر سنیے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. وہاں بھی تو میں والی بات تھی نا. بے شک بے شک بے شک. بھائی میں ہوں تو کیا ہے, میں ہوں تو کیا ہے نا, تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے. ہاں بے شک استفادہ غالب سے لیا گیا ہے, یقینی طور پر. ہاں موضوع الگ ہے. جی شفیق عابدی صاحب بھی آپ کو دعا سے نواز رہے ہیں, اور محمد الوی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو بھی سراہا گیا ہے. پرتپال سنگھ بیتاب صاحب لگاتار بنے اس سرد راتوں میں بھی اس پروگرام کو دیکھ پا رہے ہیں. غالب کے متروکات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جیسے کوئی آگاہ نہیں باطنی ہم دیگر سے ہے, ہر ایک شخص جہاں میں ورق کے ناخواندہ. تو بہرحال غالب عہد و عہد کا شاعر ہے, ان کی سوچ فکر یونیورسل ہے. بے شک ڈاکٹر اکشب مسعود صاحب, بہت ہی خوبصورت باتیں بھی ہوئیں اور بہت اچھا وقت بھی بیت رہا ہے. 1 گھنٹے کی ہماری گفتگو ہوئی, اور غالب ابھی بھی ہماری کیا بہت سے ذہنوں میں ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے ہیں, بسا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ غالب وہی ہے کہ مدعا ان کا ہے اپنی عالم تقریر کا. ان کے ہر لفظ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہر مصرے میں ہمیں وہی ہے کہ میننگ از ان فلکس, یعنی سیل رواں کی طرح ہے. غالب کے دیوان کو جب ہم پڑھیں گے تو بہت سارے اشعار کے معنی ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے, آج کے حالات کی مناسبت سے ان کو سوچنا سمجھنا پڑے گا. بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی, اور اللہ کرے کہ رنگ لائے ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ جو آج یقین جانیے 5 بجے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 2 سیشن ختم ہونے کو ہیں, اور اس بیچ میں نے اسی لیے 2 گھونٹ چائے کے بغیر آپ کی اجازت کے پی بھی لیے کیونکہ سرد موسم ہے یہاں. تو اسی دعا سے کہ ناظرین ہمیں آئندہ بھی اسی طرح حوصلہ دیتے رہیں گے, ہمارے اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ پسند کرتے رہیں گے, اور ان کی نیک آراؤں کا ہمیں بھی انتظار رہتا ہے. اور پھر ہم بہت جلد کسی نئے موضوع کو لے کے اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے. تو جاوید بھائی, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی دلچسپ, بہت ہی معلوماتی یہ آج کا پروگرام رہا, اور آپ کے تمام احساسات اور جذبات ابھی بھی بہت سارے, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے کہ بہت کچھ کہنا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ باقی ہے لیکن میں وقت کو بھی مد نظر رکھ رہا ہوں, میرے کچھ مہمان بھی ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے میں اپنے مہمانوں سے میزبانوں کی طرح, اور میں خود میزبان ہوں, تو میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین سے بھی
یہی دعائیں کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام سنتے رہیں. اور آخری ایک کمنٹ ہے, میں ان کو پڑھوں کہ غالب کے مصرے پر غالب اکیڈمی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. وہاں ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا تھا, ہجر میں ہے ہزار امکانات, وصل کے سوا کیا ہے. تو بہرحال یہ فیروز اختر صاحب نے کوئی واقعہ یاد دلایا, بہت بہت شکریہ. اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ عمدہ پروگرام ہے. تو اسی امید سے کہ ہم بہت جلد پھر سے اس طرح کے اور خوبصورت پروگرامز لے کر آپ کے سامنے آئیں. جاوید بھائی, آپ نے وقت دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا, آپ کا بھی شکریہ. آج کا پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان جاوید انور صاحب کو اجازت. شب بخیر, خدا حافظ. خدا حافظ.